हेलो एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो जी, क्या हाल है सब लोगों का। वेलकम वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ हेलो जी, क्या हाल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हमेशा की तरह थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं लेके आया हूँ एक ब्रांड न्यू एस्ट्रो लाइफ का आज का शो। एंड हमेशा की तरह आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ 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 मुझसे मत पूछिए। हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर आती हैं, आज हमारे साथ आने वाली है निधि जी, सॉरी मालिनी जी आने वाली हैं आज हमारे साथ। एंड मालिनी जी एक ज़बरदस्त जो है वो टैरो कार्ड रीडर है और रेकी हीलर हैं वो, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी अमेजिंग फॉर्म ऑफ हीलिंग। तो अगर आपको रेकी के बारे में नहीं पता है तो आई थिंक आपको पता करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मुझे लगता है कि इफ़ेक्टिव तरीका है हीलिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ें के लिए। तो आप प्लीज़ रेकी जो इस पूरे टर्म को है जो एक्सप्लोर करिए। मैंने रेकी से लोगों को हील होते हुए देखा है। इट हैज़ गॉट ग्रेट पावर। ऑल यू नीड इज़ अ गुड रेकी स्पेशलिस्ट, क्योंकि आज हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं जो एक रेकी स्पेशलिस्ट है। दक्षियानी जी, कैसी हैं आप। सॉरी। गुड मॉर्निंग प्रद्युमन जी। हेलो एवरीवन। जिन लोगों के कल के सवाल रह गए हैं आप चिंता मत करिए, हम आपके सवाल आज ले लेंगे। लेकिन आज फ़र्क ये होगा कि आज जो हमारी एस्ट्रोलाइव पे उनसे कनेक्ट करना है। किन से कनेक्ट करना है आपको, आप यहीं पे मैसेज कर सकती हैं। हमारे राघव जी का जो आईडी है ना, उस पर आप डीएम कर सकती हैं इफ़ यू वांट। उसी आईडी से हमारे सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो आते हैं। तो राघव जी आई थिंक आ गए हैं शायद से, हाँ आ गए हैं। मुझे एक रिक्वेस्ट भेज। आज हमारी जो गेस्ट है वो मालिनी जी है। मालिनी जी, मैंने आपको भेज दिया है रिक्वेस्ट, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए आप। मालिनी जी, आई कांट सी यू। मैं भी नहीं कर पा रही हूँ सर। ओके, एक बार रीजॉइन करिए आप प्लीज। ओके। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों को देख के, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। एंड आई एम हैप्पी के लोग और बढ़ते जाएं, आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं। सो आई जस्ट वांट के आप एस्ट्रो लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि ये जो हमारी फैमिली है और बड़ी होती जाए। जी बिल्कुल पूछिए आप हीर जी, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। हेलो मुदगल जी, नमस्ते।
आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मालिनी जी। मालिनी जी को मैं वापस भेज देता हूँ एक रिक्वेस्ट। मालिनी जी, आपका कैमरा आपकी तरफ फेस्ड है या दीवार Oh, की तरफ फेस्ड है? yes, 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 yes. हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते, कैन यू सी मी? ऑलराइट। Yes, yes, sir. ओके, आवाज आ रही है ग्रेट। sir? बढ़िया आ रही Can है, you hear बढ़िया आ me? रही है। Okay. यस, एकदम बढ़िया आ रही है। तो नमस्ते मालिनी जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हैं? सर सब मत भगवान बुलाइए, की कीमत है। सर मत बुलाइए प्लीज, सर मत बुलाइए, आप ऐसे मत करिए। आप सीनियर हैं हमारे से, तो प्लीज आप सर सर मत जस्ट बुलाइए। सी whenever you meet someone तो वो एक वो होता है ना कि जी सर ही बोलते नहीं नहीं हैं। नहीं, मेरा नाम प्रवीर है, आप मुझे प्रवीर बुलाइए। और ओके सर। मालिनी जी, हम हमारे इस सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आप कितने साल से रेकी कर रही हैं, एस्ट्रो कार्ड रीडिंग कर रही हैं, एंड आप कहाँ से हैं, व्हाट यू बीन डूइंग ऑल दिस व्हाइल, सो थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, तो सर रेकी तो मैंने शायद 2007 में किया था, तो इट इज मोर देन 14 years आई थिंक। ओह, मोर देन दैट, 20, अराउंड हाँ 20 या इयर्स। 20 हाँ, years राइट। वाह। 20 तो नहीं, हाँ मतलब 16 17 years पहले रेकी किया था। तब से आई वॉज इनटू ऑल दिस थिंग्स। और आई वॉज वेरी खुद में एक वो होता है ना कि हमेशा फ्यूचर जानना, रोज अपना वो पढ़ना। फिर तब इतना पॉपुलर था भी नहीं, जी, ऑनलाइन सब कुछ होता भी नहीं था। हम तब के हैं जब सब इतना सोशल मीडिया ही नहीं था तब तो, सोशल ऑब्वियसली। मीडिया इतना एक्टिवली वो नहीं होता था तब का। जी, So I'm basically from Bhopal, but my father was an army, so I've not been at one place at a time. So, राइट राइट। but finally when पापा रिटायर हुए तो हम फिर भोपाल से ही हूँ मैं बेसिकली। जी, और रेकी भी मैंने भोपाल में ही सीखी। ओके। तो उसके बाद फिर टैरो रीडिंग ऐसे ऑनलाइन चेक करती रहती थी, सारे ऐप जो भी होता था, कभी जो होता था सब डाउनलोड करती रहती थी, उसमें पढ़ती रहती थी। बट सीखते वैसे जा रही थी, बट कोई प्रोफेशनल कोर्स एज सच नहीं करा तब। जी, एंड उसको प्रोफेशनली वो भी नहीं किया बिकॉज थोड़ा सा अग्रवाल फैमिली में शादी हुई, तो थोड़ा कंजर्वेटिव था कि कहीं कुछ करना नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना, घर में ही रहना है, जो करना है घर में करना। जी, तो बस ऐसे चलता रहा। फिर अब मैंने सोचा मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, बड़ी बेटी की शादी हो गई, छोटा वाला अपना पढ़ने चला गया बाहर, सब बड़े बड़े हो गए, अब घर में अकेले हो तो आप क्या करो। तो आई थॉट नहीं, अब मैं प्रोफेशनली आई दिस थिंग। वेरी गुड, देन वेरी गुड। फिर फॉर द लास्ट 8 years आई हैड बीन इनटू टैरो में। मेरे को इंटरेस्ट अपने आप वो हुआ। फिर मेरा चेक जैसे करते हैं ना कि आप इंट्यूशंस अपनी खुद की पता चल जाती है आपको कि हाँ जी, योर इंट्यूशंस वर्क। जी, आई बॉट द डेक। फिर हाँ, अलग अलग टाइप के कार्ड्स बाय करना शुरू किए हम्म, ऐसे। बट देन ऑल्सो आई हैड नो सर्टिफिकेट, ठीक है। आई हाँ, स्टार्टेड डूइंग ऑल दैट, हाँ, बट वो सर्टिफिकेशन कहीं से नहीं लिया, ऐसे जस्ट चेकिंग एंड रीडिंग बुक्स जी, एंड ऑल दैट। जी, जी, फिर मैंने अभी 2 साल पहले एक कोर्स फाइनली किया। एंड मतलब आई इनफैक्ट आई डिड 2 courses अलग अलग जी, फॉर कि ताकि एक सर्टिफिकेट तो हो जाए कि कहीं कुछ करना हो तो फिर आप कैसे करोगे। करेक्ट, परफेक्ट, देन अक्टूबर नवंबर में मैंने फिर एस्ट्रो लाइफ ज्वाइन किया। वेरी एंड नाइस। द जर्नी हैज बीन वेरी वंडरफुल इन एस्ट्रो लाइफ बिकॉज मतलब इतना इतना एक्साइटिंग होगा ये नहीं पता जी, था यहाँ जी, ज्वाइन करके। जी, तो दिस बिल्कुल। इज I'm glad that you feel that way. Thank you so much for getting on board. तो चलिए, हम लोग, हमारे शो का फॉर्मेट ये होता है यूजुअली कि हम लोग ना, पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ जो कि आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय आवर यूजर एंड बाय पीपल, जो हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, ठीक है। सो आज का सबसे पहला, उसके बाद फिर हम जो बाकी के कॉन्वर्सेशन करते हैं और लोगों के जो सवाल लेने जो शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो जितने भी लोग हैं थोड़ा सा वेट करिए, हम 3 सवाल पूछेंगे मैडम को, उसके बाद आपके सवालों की बारी आएगी। तो सबसे पहले तो इन सवालों का जवाब आपको थोड़ा सा शॉर्ट में देने, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम इसकी ना रील्स बनाए बाद में, और इसके चॉप करके हम इसको बना दें ताकि लोग उसको बार बार देख सकें, ठीक है। तो इसको ज्यादा बहुत ज्यादा लेंथी मत रखना, इसको जितना प्रिसाइज हो सके उतना रखना, ठीक है। तो चलिए, मेरा सबसे पहला सवाल आपको ये है कि अक्सर देखा गया है जब जब किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाती है या किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में होता है, उसका ऑपरेशन होने वाला होता है, और डॉक्टर कहता है कि यार इनकी हालत थोड़ी सी नाजुक है वगैरह वगैरह, तब अक्सर घर वाले जो होते हैं वो पूजा पाठ में लग जाते हैं और बहुत सारी चीजें वो करने की कोशिश करते हैं जिससे उनको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जाए, उनको स्ट्रेंथ मिले जो राइट। पेशेंट है उसको। तो परफेक्ट।
क्या टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू या आप रेकी के थ्रू ऐसी कोई रेमेडी है, ऐसा कोई रूटीन है जो कोई फॉलो कर सकता है, जिससे जो पेशेंट है जिसका ऑपरेशन होने वाला है या जो आईसीयू में है, जिसकी हालात बहुत क्रिटिकल है, बहुत नाजुक है, क्या ऐसी रेमेडी है जो लोग जो हैं जो बाहर बैठे हैं हॉस्पिटल के वो कर सके? सर अगर वो किसी रेकी हीलर को जानते हैं तो अगर वहां जा सकता है, आईसीयू में देखिए अलाउड नहीं होता, तो रेकी जी, हीलर फर्स्ट लेवल पे तो वी कैन नॉट डू, एज अ फैमिली मतलब मेंबर हम क्या कर सकते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं मोस्टली पीपल, है ना। जी और रेकी तो हम सेकेंड लेवल पे वी कैन गिव रेकी जी ऑन, आप कहीं पे भी, जैसे आप वहां बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आई कैन सेंड यू रेकी फ्रॉम योर, करेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो कैन बी डन, है ना। बस ये कि अगर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और पता है कि नहीं बचना इन ऑन वेंटिलेटर, तो जस्ट पीसफुल डेथ हो जाए उसके लिए भी वी डू। एंड बी महामृत्युंजय का तो जाप करते ही हैं, अगर बचाना है तो फिर महामृत्युंजय का आप बता दें कि भाई तो इतना 108 बार इसको रोज करना शुरू करवा दीजिए, लोगों को करना शुरू करिए, जो कर सकते जी हैं बेसिकली महामृत्युंजय मोस्टली करते हैं। और फिर जिसकी जिसमें श्रद्धा, जी डिपेंड। जी 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 जी। तो ठीक है, परफेक्ट। तो महामृत्युंजय का जाप और जिसकी यार जिसमें जो रेकी, जिस भगवान में जो श्रद्धा है, या फिर आप किसी रेकी स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करिए, वो एनर्जीज जो है वो पास करते रहेंगे। ठीक है। यस। एज और जैसे एज मैं एज आई डू कैंडल हीलिंग ऑल्सो, तो आई डू कैंडल हीलिंग्स फॉर पीपल, आई कैन डू दैट ऑल्सो, तो वो भी करती हूँ मैं। ओके। कैंडल हीलिंग बहुत अच्छा, जो स्पेल वर्क होता है जी बेसिकली, जी जी आई जी। डू But you दैट ऑल्सो। go to a specialist for that, right? ठीक है। या यू शुड नो वन, अगर Correct. है तो, ठीक और नहीं है। है तो फिर देखिए सबसे ज्यादा महामृत्युंजय करवाते हैं लोग नॉर्मली, वो होता है कि हाँ फॉर लाइफ सेविंग जी मंत्र। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दैट इज वन थिंग। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक तो ये हो गया, ठीक है। इज देयर एनी वे टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम आवर बॉडी एंड माइंड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डेज वर्क? ठीक है। तो मेरा सवाल बेसिकली ये है कि देखिए, हम लोग काम करते हैं, हम लोग जॉब्स करते हैं, हम लोग जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, हम 100 लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, खाना वाना साथ में खाते हैं और बहुत सारी चीजें साथ में करते हैं। एंड हमें नहीं पता किसकी एनर्जी कैसी है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या इंटेंशन से आपको मिलता है, कौन तुमसे मतलब निकालना चाहता है, काम निकालना चाहता है, या कौन तुमसे जलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो बाय द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी में बहुत सारे लोगों की एनर्जीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इज देयर एनी वे कि हम हमारी एनर्जीज को जो है वो क्लेंस कर सके और हम बाय द एंड ऑफ द डे पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम हमारा दिन जो है वो एंड करें? सर, जैसे 1 to 1 अगर कोई मेरे पास आता है या ऐसे पूछता है या मेरे से जो कनेक्टेड है, जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जी तो आई टेल देम ऑरा क्लेंजिंग के 2-4 स्टेप्स होते हैं, तो फिर डू ऑल दैट ऑरा क्लेंजिंग, रोज आके कर लो फर्स्टली। जी। सेकेंड इज घर अपने आप को सॉल्ट वाटर, हाँ। सी सॉल्ट वाटर से आप यू टेक अ बाथ, और ओके इधर डिप योर लेग्स इन द सॉल्ट वाटर, ओके गर्म पानी में थोड़ा सॉल्ट डाल के डालें, तो दैट इज ऑल्सो रिमूव्स नेगेटिविटी। सेकेंड, देन अगर आपको बहुत ही नेगेटिव फील हो रहा है, तो देर इज एक ग्लास ऑफ वाटर में आप थोड़ी सी फिटकरी, जी आलम और रॉक सॉल्ट वो डाल के रोज बेड साइड पे रखें। हाँ अगर आपको लग रहा है कि घर में बहुत नेगेटिविटी हो रही है या घर में माहौल ठीक नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी, सो दैट इज द बेस्ट रेमेडी। आप रोज उसको पानी को रखें जी। एंड फिर चेंज देखिए। आई हैव तो सीन वंडरफुल चेंजेस इन माय क्लाइंट्स, मतलब तो बहुत ही। फिटकरी जो फिटकरी होती है उसको पानी में डाल के? पानी में फिटकरी और सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो खड़ा नमक आता है, हाँ हाँ वो हाँ। डाल दीजिए, रात को रखिए, कहाँ पे? रात भर उस पानी को रखिए बेड साइड पे? बेड ओके। साइड पे। तो पानी उसको सुबह, पानी में फिटकरी और रॉक सॉल्ट लगा के ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, ओके, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ग्लास होना ग्लास, है। सो दैट इट एब्जॉर्ब्स योर नेगेटिविटी, और उसको सुबह थ्रो कर दीजिए। फिटकरी तो बच जाएगी उसमें, फिटकरी पूरी डिजोल्व नहीं होती, करेक्ट रॉक सॉल्ट तो डिजोल्व हो जाएगा। करेक्ट। तो ऑल सॉल्ट ऐड कर दीजिए, उसको रखते जाइए जब तक आपको अच्छा नहीं फील हो जाता है ऐसे। फिर घर में अगर नेगेटिविटी होती है तो हम नमक के पानी का पोछा लगाने के लिए भी रेकमेंड करते हैं। अच्छा। दैट इज वन मोर थिंग, है ना। एंड अगर क्रिस्टल्स में विश्वास है तो ऑब्सीडियन का क्रिस्टल हम बना देते हैं कि भाई रोज ही आपको ऐसी जगह पे जाना है, तो जस्ट वेयर ऑब्सीडियन क्रिस्टल। क्रिस्टल्स भी क्रिस्टल होता है ये? हाँ जी, कौन सा क्रिस्टल होता है ये? ऑब्सीडियन ब्लैक कलर का क्रिस्टल होता है। ऑब्सीडियन, ओके हाँ, ओके। अभी मेरे पास होगा शायद, नहीं मैं कोई बात नहीं, ऑब्सीडियन, ओके, गॉट इट जी, गॉट इट। इट्स अ ठीक है, तो ब्लैक। ये 2-3 रेमेडीज है जो लोग कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग इंफॉर्मेशन। मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग प्लीज इस चीज को ट्राई करें अपने घर में।
और हमें जरूर बताना एस्ट्रो लाइफ पे कि ये चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। हंड्रेड हाँ, परसेंट हंड्रेड मुझे परसेंट भी पता कि ना कोई लोग करे तो, बट मेरे क्लाइंट्स ने तो सच्ची में मतलब दिस हैज डन वंडरफुल मैं रिजल्ट्स। खुद भी बहुत। मैं खुद भी काफी स्पिरिचुअल इंसान हूँ मैम। और मैं वैसे तो मैं म्यूजिशियन हूँ और मैं सिंगर हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। और मेरी पर्सनालिटी को देख के ऐसा लगता नहीं किसी को मैं स्पिरिचुअल हो सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। सेम सेम और सेम। हाँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। और मैं भी फिटकरी लेके इनफैक्ट ये हाथ घिसता हूँ अपने, हाथ हाँ, वो घिसता हूँ, ये हाथ दोनों हाथ घिसता हूँ इवन जिससे आई मेक बाथ सॉल्ट्स ऑल्सो, जैसे किसी को चाहिए होता था, आई हैव ऑल द कंटेंट, उसको बना के दे देते हो कि भैया उससे रोज नहाओ, तुमको अच्छा लगेगा घर में। और नेगेटिविटी भी जाती है, एंड आपको बॉडी हीलिंग भी होती है। लाइक आपको जी जैसे वीकनेस लग रहा है, या यू आर फीलिंग बहुत ज्यादा एंजाइटी अननेसेसरीली, नेगेटिविटी के अलावा भी बहुत सारी फीलिंग्स आती है, इमोशनल, आप मतलब इमोशनली वीक हो। ट्रेन हो जाते हैं हम लोग। हाँ, करेक्ट। ऑल द थिंग्स। जी परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। एक और टिप मैं सबको देना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे को जो बताया गया है, जो फिटकरी होती है, इट इज नॉट द फिटकरी दैट यू गेट इन मार्केट, जो पैकेज में होती है, जो पॉलिश्ड होती है। नो नो नीड नो टू नो नो। द हार्ड वन, एकदम द कोरस वन, जो एकदम बहुत ही रॉ जो होती है ना फिटकरी, वो लेनी है आपको। नॉट द वो जो एकदम बॉक्स में जो आती है, जो यूजुअली सैलून्स में जो यूज करते हैं दाढ़ी के बाद लगाते हैं, वो वाली नहीं। आपको एकदम रॉ वाली यूज करनी है, जो कि बहुत असरदार होती है। परफेक्ट। चलिए मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है। शाम को आएंगे, शाम को, अभी शाम को। हाँ जी। जी मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि हाँ, हम सब जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती है, और कभी कभार वी हैव दैट बिग डे, जब हमारी एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग होती है, एक बहुत बड़ी डील क्रैक होने वाली होती है। तो मीटिंग्स के पहले अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए क्या ऐसा कोई रूटीन है, ऐसा कोई मंत्र है, ऐसा कोई चांट है जो कि हम कर सकते हैं, जिससे हमारी मीटिंग जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए और वो मीटिंग क्लोज अच्छी तरह से लॉक होने के ज्यादा चांसेस हो। जी, सबसे पहली बात तो मैं इसके लिए हनुमान चालीसा बोलती हूँ। अगर सबको कहीं पे भी बिजनेस, करियर, इसमें कुछ भी कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकेजेस है, तो हनुमान चालीसा डज वंडर्स। एंड हनुमान जी का बस नाम ले लो, और वो इतने बोले हैं ना, मतलब हनुमान जी के आप बोलते हो और वो मान ही जाते हैं। ठीक बिल्कुल है, फर्स्ट। बिल्कुल देन बिल्कुल। गायत्री मंत्र अगर लोग पढ़ते हैं, तो गायत्री मंत्र जाप इज वेरी गुड। 108 टाइम्स आप करके जाइए, मतलब 108 टाइम्स होना चाहिए, थोड़ा सा ये मेरे को लगता है कि करना चाहिए, जी है हो ना। गया। सेकेंडली, थर्ड इज ओम नमः शिवाय। जी जिसका जिसमें श्रद्धा, बेसिकली वो भी हो जाता है ना, कि कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो ये नहीं करेंगे, तो भैया तुमको जो भगवान जी को मानते हो उसी में कर लो। जी फिर ओम वसुधराय नमः, ये भी करते हैं। अगर कृष्ण जी को मानता है तो वसुधराय नमः करते ओके। हैं। दीज आर थिंग्स। और वैसे हम अगर बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि एंजाइटी लेवल बहुत हाई है जाने के पहले कोई उसके लिए, तो हम चक्रा हीलिंग कर देते हैं किसी की, या जो 7 चक्रा वाला एक पेंडेंट होता है ना, वी जस्ट गिव देम सो दैट दे डू इट कॉन्फिडेंटली। हाँ हाँ, हाँ। 7 चक्रा वाला पेंडेंट क्रिस्टल आता है, या पेंडेंट या कुछ भी 7 चक्रा वाला। जी एक ब्रेसलेट भी आता है, तो वो भी दे देते हैं। अगर बहुत ज्यादा, बहुत टाइम से जॉब के लिए वो कर रहा है और नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो 7 चक्रा हीलिंग से भी इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत आसानी हो जाती है। जी एंड जी। ये तो मेरा मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है, चक्रा हीलिंग वाला तो मैं कर देती हूँ। किसी और का भी कर देते हैं हम, जैसे उनको बैठा के भाई मेडिटेट करो, अपना चक्रा हीलिंग करो, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। दे डू इट विथ जी, ग्रेट मैं एक चीज सबको रेकमेंड करता हूँ। ऑफ कोर्स मैं हनुमान चालीसा में बहुत बिलीव करता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा। हैडू। और इस साल तो और मैं तो बिल्कुल वही है, 9 नंबर, एंड दिस इज पूरा साल हनुमान जी का है। अगर किसी को भी कोई भी जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मनी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, जी जस्ट चैंट हनुमान चालीसा, इट विल डू वंडर्स फॉर यू। जी। और मैं तो मतलब मैं क्योंकि जैसे कि मैं परफॉर्म वगैरह करता हूँ, या मेरा कोई शूट हो रहा होता है या कुछ हो रहा, तो मैं साइड पे कोने में जाके जो है या ग्रीन रूम में या वैनिटी में जो भी है मेरा, तो मैं जाके चुपचाप अपना हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ और कर लेता हूँ। और बहुत उससे मुझे एनर्जी। मतलब आउटपुट तो जो है वो आता है, मैं उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस वक्त के लिए इतना फ्री हो जाता हूँ, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। मतलब इट जस्ट काम्स मी डाउन, या एंड एटलीस्ट एंजाइटी वो खत्म हो जाती है, एंड यू फील वेरी एनर्जाइज्ड, एनर्जाइज। है ना।
एनर्जाइज, आपको लगता है कि नहीं यार अब तो सब ठीक हो ही और जाएगा, तो वो जो मेंटल हनुमान जी ब्लॉक वाली है ना, शक्ति आ जाती है ना, लाइक हाँ, व्हेन यू डूइंग इट, तो वो हनुमान जी वाली तो मैं शक्ति, हर किसी को कहता हूँ कि हनुमान चालीसा जो है वो एक इंस्टेंट पावर सोर्स है। इट इज पावरफुल। लाइक अ स्टेरॉइड that you put in your body, it's gonna give you like instant energy. ठीक है, but it's a good steroid. एड्रेनलिन Steroid बहुत क्रश। use करना है, it's a good steroid. या है ना? एड्रेनलिन रश और चीज गाइस। मैम, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं यूजली ये चीज करता हूँ जब मैं लाइव, जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ, या मैं जब स्टेज पे जाना हूँ, जब मेरा कोई बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा होता है, या किसी और कंट्री में परफॉर्म कर रहा होता हूँ, तो मेरे को रात को नींद नहीं आती है। हाँ ठीक है हाँ। ना, मेरे को पता है क्या होता है, मैं विजुलाइज करने लगता हूँ चीजों को, और हम्म। विजुलाइज करता हूँ इन द सेंस के आई एम एक्चुअली इन दैट स्टेज, उस वेन्यू में हूँ, और मैं विजुलाइज करता हूँ कि अरे यार लोग मेरा गाने एंजॉय कर रहे हैं, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ्लाइट ऐसी थी, मैंने 10,000 पीपल किया, फिर ये गाड़ी आई, क्लैपिंग फिर फॉर ये हुआ। स्टार्ट से लेके एंड तक मैं पूरा उसको विजुअलाइजेशन बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ करते ही रहता हूँ, करते ही रहता हूँ, और ये मैं कॉन्शियसली नहीं कर रहा हूँ। ये जब से मैंने इस प्रोफेशन में मैं आया हूँ, मैं तब से इसको विजुअलाइज करना मैंने शुरू कर दिया है। एंड 9 out of 10 times सेम things चीज। have happened exactly the way I have visualized it. This is the law of attraction, you know. This is when we teach law of attraction to people, we do it. हाँ We हाँ tell them all these things. This is a process of the law of attraction. See, कि आप अपना conditioning of subconscious mind. जी See, we have 50 trillion cells in our body. ठीक है? जी Hello. तो these और सेल्स, उसमें से सारे सबकॉन्शियस माइंड को आपको जब तक उसकी कंडीशनिंग उसको वो नहीं करोगे ना, तो विजुअलाइजेशन इज वन पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट इज द करेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप विजुअलाइज क्या कर रहे हो। बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने आप को अगर फील करोगे कि मैं बहुत ही अमीर हूं ना, यू विल डेफिनेटली बिकम अमीर इन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल में, तो मेरा भाई है, वो ना कहीं पे भी कुछ भी करता है ना, जैसे पे स्लिप बनाएगा या कुछ करेगा, तो ही ऑलवेज राइट पे स्लिप करोड़ों में। ही नेवर राइट कुछ भी करोड़ों में, करोड़ों का हिसाब, मतलब कहीं कुछ भी लिख रहा होगा तो उसमें लिखेगा करोड़ों का था। तो दिस ही इज अट्रैक्टिंग ऑल I दिस, तो वी अट्रैक्ट द थिंग्स वी I डू। think it all starts with that one belief also. I think एक, आप हमेशा ही सेल्फ डाउट में रहोगे, आप हमेशा ही सेल्फ डाउट में रहोगे, तो फिर मतलब यूनिवर्स कैसे आपको हेल्प करेगा? ठीक है, डाउट्स आते हैं, हम सब, वी आर ऑल ह्यूमंस, या और हम सबको करियर में, लाइफ में, रिलेशनशिप में वो डाउट आता है, हमको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है, बट यू नीड टू गैदर योरसेल्फ बैक अगेन राइट। एंड यू टू बिलीव। वो बिलीव मत जाने दो, ठीक है, सिचुएशन खराब है, कैसी भी सिचुएशन है, बट वो बिलीफ ना अपने अंदर को, अपना सेल्फ वर्थ कभी भी यहाँ पे मत लेके आना। अपने हर राइट। किसी को self worth इतना मत गिरा देना कि आपको लगे कि यार क्या है ये, लॉ वैसा ऑफ नहीं होना चाहिए कभी भी। अट्रैक्शन में 4 ही चीज होती है ना, फीलिंग्स, बिलीव्स, थॉट्स एंड एक्शंस। आप फील क्या कर रहे हो, आप अपने आप को रिच फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप थॉट्स जो ला रहे हो, आपने कहीं खर्चा किया और उसके बाद अरे यार मेरा खर्चा होगा, ये वाले थॉट्स अगर ला रहे हो तो फिर वो भी गलत है। ठीक है, तो जी सारा, और उसके लिए कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा ना आपको। ऐसा भी नहीं कि आपने बैठे बैठे सोचा मैंने तो बहुत रिच फील कर रहा हूँ और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ और पैसे आ जाने से, तो वो भी नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क या ऑल्सो, बट एटलीस्ट क्या होगा ना, एटलीस्ट यू विल बी इन द राइट पाथ। एंड यू शुड बिलीव। जरूरी हाँ, नहीं कि आपने कुछ imagine कर लिया कि मेरे को करोड़ रुपए मिल जाएंगे, कल आपको नहीं मिलने वाले। नहीं नहीं, इट विल हैपन, यू विल बी ऑन द पाथ टू दैट। एक्शन। राइट राइट राइट। जी तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि अब जो लोग हैं अपने सवाल जो है वो धीरे धीरे पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग प्लीज़ बताइए क्या सवाल आपके हैं, आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ मालिनी जी हैं, जो कि एक बहुत ही सीनियर टैरो कार्ड रीडर हैं और रेकी हीलर हैं। आप लोग प्लीज़ जो भी आपका सवाल है प्लीज़ पूछिए यहाँ पे। आपको सिर्फ नाम की ज़रूरत होती है ना, या डेट हाँ, ऑफ बर्थ, सिर्फ अगर नाम की? डेट ऑफ ठीक है, बर्थ होता है तो वी कैन डू, जैसे वो तो फिर देखो बहुत डिटेल में जब करते हैं तो हम पूरा ही करते हैं विथ जी न्यूमरोलॉजी, विथ चार्ट्स एंड ऑल जी, दैट। बट नाम से अगर इंस्टेंटली कोई क्वेश्चन है तो वी कैन ओके, आंसर। गॉट इट। ठीक है, तो अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो प्लीज डेट ऑफ बर्थ भी शेयर कर लीजिए, अपना नाम शेयर कर लीजिए, पूरा नाम, और ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्या जानना चाहते हो, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए, मैं कोई पूछे या ना पूछे, मैं आपको मेरा नाम बता देता हूँ, आप मेरी मेरी रीडिंग करिए। व्हाट इज माय करंट स्टेट ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज हैपनिंग, एंड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे को बता दो। माय नेम इज सॉरी, प्रवीर, PRAVER, प्रवीर बारोट, अच्छा ये प्रवीर, प्रवीर, ओके, हाँ जी, गॉट इट। PRAVER, प्रवीर बारोट।
12. Okay, Praveen. So you want to know your current feelings or current status? What? Yeah, I mean, how is this month going to be? How this month is going to be with Rajiv? Okay. Mhm. Are you going to travel this month? कहीं travel plan already है? कैंसिल हो गए? Really? नहीं हो जाएगा वो? I was supposed to go somewhere, but that did not work out. I got a message in the morning today that it's not happening. Okay. There is some negative energy in your house. अगर वो रिमूव करोगे ये हो जाएगा. ये एक दो बार और हो चुका है क्या आपके साथ ऐसा कि कभी प्लान था और फिर कैंसिल हुआ अभी रिसेंट उसमें That कभी story for 2024. That plan होके cancel हो रहा है, चीजें होके See, वो last आगे there cancel is हो a devil card. Say there is a lot of negativity in your things. Okay. Someone, you should start wearing obsidian. मैं ये And do I'm wearing these by the way. This no yellow this is carnelian. वो तो ये तो मूंगा पहने हुए हो आप. मूंगा बेसिकली लेडीज में ज्यादा पहनाते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है तो No, this is उनके yellow. लिए. So this is yellow sapphire. This is yellow sapphire. That is for progress. वो career and prosperity ऐसा. And this is the what is it called? मूंगा बोलते हैं नहीं इसको. नहीं 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 इसको कुछ और बोलते हैं. कौन सा है? ये वो टोपैज नहीं क्या बोलते हैं नो इसको? नो नो. रेड तो पैसा ब्लू ब्लू होता है. नहीं रूबी. भूल गया. हाँ नो कलर तो ऑरेंज है ना. नहीं दिस इज रेड. रेड है. रूबी होता है फिर. ऐसा रूबी कुछ. होता है. हाँ अगेन फॉर करियर एंड लक एंड एवरीथिंग राइट ऐसा कुछ है ये. रूबी 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 रूबी. हाँ आपके यहाँ तो बहुत नेगेटिविटी है. किसी ने कुछ कर रहा भी हुआ है ऐसा लग रहा है. किसी ने आपको मतलब नजर लगा रखी है खतरनाक तरीके से. बहुत अच्छा कर रहे थे आप. 2023 में कहीं ज्यादा पहुंच चुके थे जो 24 में आपको सबने करा हुआ है ऐसे. बिल्कुल ऐसा बिल्कुल 24 तो लग रहा है. बहुत ही स्ट्रगल वाला रहा है मेरा बट करिए इसके लिए रेमेडी करवाइए कुछ है ना. है ना. नेगेटिविटी रिमूव करवाइए. करवाएंगे जरूर असर होएगा. देयर इज अ मैजिशियंस कार्ड. दिस ईयर इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू. आप जहाँ जो करना चाहोगे वो कर पाओगे. एंड आई थिंक अगर आप अभी जो मैंने आपको रेमेडी बताया था वही करेंगे तो भी नमक वाला हाँ हाँ करना शुरू करिए घर में. हाँ मैंने बहुत टाइम से किया नहीं. उससे मैं यूजुअली वो फिट करिए फिट करी. करिए 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 उसको करिए. आपका ये फिर से प्रोग्राम आ जाएगा. ये जो आज कैंसिल हुआ है ना दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. एंजल्स आर विथ यू. चलो ठीक है लेट्स ट्राई. और मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा वहां से आपको मैसेज जरूर करूंगा कि मैम मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपकी बदौलत. आई विल सेंड यू रेकी. गुड. थैंक यू. तो मेरा ये अच्छा जाने वाला है राइट वैसे तो. चलो पूरा साल नहीं चेक किया हमने अभी. आपने ये मंथ बोला था हम साल चेक कर लेते हैं. टैरो में यही है कि इट इज वेरी पर्टिकुलर. मतलब यू हैव टू वेरी क्लियर विद द क्वेश्चन. तो कई बार तो क्लाइंट था कि कुछ भी वेग क्वेश्चन पूछ रहा था. हमारा ये क्या. अरे भाई वो नहीं होता. हमको पर्टिकुलर चाहिए कि क्या. वी डू आंसर्स. मतलब हम तो डायरेक्शन से चीजें घूमी हुई चीजें भी ढूंढवा देते. अभी रिसेंटली मैंने 2-3 लोगों मेरे को बात ही समझ में आती है. मतलब आप बात कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी की और ये सिर्फ बात आपने नहीं कही. मुझे बहुत सारे लोगों ने कही है बात. तो मेरे को नहीं समझ में बिकॉज आई स्टार्ट माई डे विद प्रेयर. ओके आई डू. मैं मंदिर जाता हूँ. सूर्य देवता को जल चढ़ाता हूँ. हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ. फिर What is your date of birth? My date of birth is 5th August. 5th August. Oh. 5 की नंबर है ना आपका. 5th August 1981. 5 नंबर. तो आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है. आपका मरकरी वीक है अभी. अच्छा मरकरी वीक है. हाँ वेडनेसडे को हनुमान गणेश जी का वो कराइए आप. मैं तो रोज का नाम लेता हूँ. मैं रोज हनुमान जी का नाम लेता हूँ. जब हनुमान जी का नाम ले रहे होते हैं तो एक और ट्रिक होता है. दिस इज कॉल्ड कि हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं फिर भी वर्क नहीं कर रहा. बिकॉज जब आप कर रहे हो उसको फुल फोकस फुल डेडिकेशन फुल उस टाइम पे ये नहीं चलना चाहिए कि मेरा वो क्या होगा वो ये होता है हमारे साथ. दिस इज द नॉर्मल थिंग फॉर एवरीवन. तो मैं सबको ये कहती हूँ. कहते हैं मैं तो रेमेडी बता रही हूँ मैडम आपने तो बोला था फिर तो काम ही नहीं किया. तो भैया क्यों नहीं करा. इसलिए बिकॉज आपको उसके अंदर डीप इन डाइव इनटू दैट.
You have क्यों, to अगर हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं तो फुल डेडिकेशन के साथ इतनी जोर से चला के सुनो उस चीज को कि आपको कुछ और चीज ध्यान में ना आए। जी जी तो आपको कुछ और उतनी देर 3 मिनट की तो हनुमान चालीसा होती है, उतने में आपको कुछ भी नहीं सोचना होता है, बस आपको वही सोचना होता है कि हनुमान जी बस बेड़ा पार लगा दो अब तो, बस ये वाला। सही है। नहीं, तभी पर मैं ज्यादा चीजों को ना ज्यादा सीरियसली मैंने वो सब वो मैंने मैं वो कृष्ण भगवान के जो उसूलों पे चलता हूँ कि भाई कर्म करो फल की इच्छा ना करो। मैं मैं ऐसा ऐसा कटोरा लेके नहीं जाता हूँ मैं कभी भी भगवान के पास कि भाई नहीं दे नहीं दे मालिक ऐसा नहीं 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 नहीं, करना भी नहीं है, करना भी नहीं हाँ, है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस अपने आप से कनेक्ट करने जाता हूँ और वो जो मेरा टाइम होता है सुबह का वो मैं बस थोड़ा सा पीसफुल उससे स्टार्ट करूँ और ये यार पांच पांच नंबर साइकिक नंबर है ना, तो दे आर लाइक दिस, मैं भी 5 नंबर हूँ। अच्छा अभी 5 नंबर है। मेरा तो पूरा 5 है मतलब मैं सुबह 5:05 को पैदा हुआ हूँ ऐसा भी मेरा है। ओ, हाँ अरे वाह, आपका चार्ट चलिए। बनाना पड़ेगा मतलब पूरा पूरा। हाँ एकदम फुल 5 नंबर मेरा एकदम सही है। चलिए हम्म। दक्षियानी जी ने अपना सवाल पूछा है। कपिल डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1998। प्लेस है अंबाजोगाई। टाइम है 3:53 AM। मुझे जॉब कब लगेगा? हर फॉल भी हेयर फॉल। फॉल ओ हेयर फॉल भी अभी यार हेयर फॉल का इलाज तो नहीं, टैरो में नहीं। डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं आपको यार। आपका डाइट आपका आपकी जीन्स और आपका हाइजीन और ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी लेकिन ये बाकी जो जॉब है वो आपको बता कपिल सकते नाम है ना इनका, कपिल हैं। कपिल कपिल नाम है कपिल। है ना, हाँ कपिल। कपिल, ओके। जॉब देख लेते हैं इनका कब लगने वाला है। और कभी अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो करिए जो मैं करता हूँ ठंडे पानी से नहाइए। ठंडे पानी से नहा के जबरदस्त आपकी हेयर तो ठीक है बट स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। आपको एक्नी नहीं होगी आपको ड्राई स्किन आपको एक्जिमा ये सारी चीजें कभी नहीं होगी। ठंडे पानी से नहाना इज द बेस्ट थिंग दैट वन कैन डू फॉर देयर बॉडी एंड माइंड एंड सोल एंड हेयर एंड स्किन। कपिल जी, जॉब तो आपका पता है, मतलब थोड़ा कुछ ट्रैवल दिख रहा है, मतलब चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है उस जॉब में, और अभी ये पूरा साल आपका ऐसे ही अप्स एंड डाउन के साथ चलने वाला है। ये शायद अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। कपिल जी, आप थोड़ा बताएंगे कहाँ गए। कभी ऐसा है कुछ कि आप अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते? आई थिंक दक्षियानी जी इज आस्किंग ही ऑन इज बिहाफ वेरी ऑफ क्या अच्छा। जी। दक्षियानी जी जरा जी से चेक करके बताइए क्या ऐसा कुछ है कि वो अपनी जगह नहीं चेंज करना चाहते अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते ऐसा कुछ चल रहा है? अच्छा, दक्षिणी जी पूछ रही हैं, ओके। दक्षियानी उनके जी कपिल जी के लिए पूछ रही है। बिहाफ में पूछ रही जी हैं। जी अभी साल भर लगेगा इनको, इनका समय ठीक करने ओके में। तो फिर इनका ट्रैवल है, मतलब ये चेंज ऑफ प्लेस है। ही इज वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन, तो वो क्या डिसीजंस लेने में, जॉब करने में थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि ये होता है ना कि कई लोग प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेते हैं, बट ही टेक्स डिसीजंस ऑन अ वेरी इमोशनल वे। होता है कि ग्राउंड उनका इमोशनल होता है कोई भी चीज को करने में, जी इसलिए कई बार कई जगह पे जाना बंद कर देते हैं या जॉब छोड़ देते हैं या कुछ भी। हम्म। जी, आगे बताएं। ठीक है। तो बेसिकली उनको 1 साल लगेगा। कपिल ने बोला हाँ सर। जी जी जी। तो बेसिकली उनको लगेगा कि उनको 1 साल लगेगा बेसिकली उनको जॉब को थोड़ा सा तो जो ये चाह रहे हैं बेसिकली, आएगा जाएगा जॉब, हाँ बट वो जैसा इनको जो एक चाहिए कि ठहराव हो जाए, जहाँ स्टेबिलिटी आ जाए, उसके लिए तो अभी टाइम है। जी जी। जी 1 साल लगेगा दक्षयानी जी। उनको बोलो थोड़ा सा जस्ट हैंग इन देयर। उनको बोलो जरा करते रहे कोशिश एंड टेल हिम टू जस्ट कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग। 1 साल उनको लगेगा। ये साल थोड़ा सा इनका जॉब वाइज थोड़ा सा वो हो सकता है बट आस्क हिम टू कीप ट्राइंग एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल डेफिनेटली गेट व्हाट ही वांट्स। ठीक है ओके, चलिए सेकेंड नंबर किसका ले रहे हैं। और किसका सवाल है और किसका सवाल है? बिलियनरी आप अपना नाम बता दीजिए और आपका क्वेश्चन क्या है वो बता दीजिए। ओके अमिया रंजन। अमिया रंजन का सवाल है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 9/5/1996। ये अपने ओके करियर के बारे। ओके।
एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन अमिया जी? मतलब करियर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? करियर के बारे में लिखने से नहीं होता ना कि हमको कुछ ना पूछना है कि हम क्या जॉब कर रहे हैं या क्या बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो इजी हो जाएगा मेरे लिए एक्सप्लेन करना बिजनेस के बारे में। ओके। नया कोई बिजनेस शुरू किया है आपने अमिया जी? या नया कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हैं काफी टाइम से? ट्रेडिंग में सक्सेस कब मिलेगा? नहीं नहीं, ये दूसरे, ये बिलियनरी है अच्छा 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 अच्छा। तो अमिया, कुछ नया। अमिया जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। अमिया जी आप हैं क्या? कहाँ अमिया है जी वो? हैं? नहीं बोल रहे हैं कि उनको। ऐसा तो मुझे लग रहा है कि इज प्लानिंग, या फिर तो नया स्टार्ट होने वाला है कुछ, या जॉब। और अब उसमें कंफ्यूज हो क्या आप? ये दो लोग एक साथ जवाब दे रहे हैं, बिलियनरी भी जवाब दे रही है साथ में। ऐसा तो नहीं कार्ड्स दोनों के मिक्स हो रहे हैं? एक सेकंड रुकिए। रुकिए रुकिए रुकिए। क्या होता है क्वेश्चन, वो भी बोलते हैं ना, जी तो जी जी। सो दोनों के। हाँ अमिया जी आप जरा वेट करिए। अमिया जी आपका एग्जैक्टली आप करियर में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए, थोड़ा सा बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, सो दैट मैम जो है वो आपके लिए एकदम डिटेल में हम एक्सप्लेन कर पाऊंगी मैं, है ना? बिलियनरी जो है इनका बिजनेस नया करना क्या बिजनेस चीज नया है? चाहते हैं, थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताइए, क्या बिजनेस नया कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आपने किया है और उसका नुकसान हुआ है, क्या हुआ है वो जरा बताइए। हाँ, थोड़ा सा कुछ बताएंगे तो फिर मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा। जी जी जी। हम्म। बिलियनरी जी का ले लेते हैं, इन्होंने क्या किया है, ये क्या बिल्कुल नजर है। दो वर्ड मत लिखिए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए तो मैं क्या करना है आप चाह रहे हो आप उस हिसाब से। बिलियनरी जी न्यू स्टार्ट करना चाह, नया बिजनेस करना चाहते हैं। तो अमिया जी मैंने यही तो बोला था सर आपको कि आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो वही तो वो दिख ही रहा था कि नहीं, वांटेड अ न्यू टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। दैट टाइम ही सेड नो, नाउ ही सेइंग यस। चलिए बता दीजिए क्या उनका बिजनेस का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको, अमेया जी का अच्छा, बताइए। अच्छा है बिजनेस, आगे कर सकते हैं आप उसको करना चाहें तो। जी। उसमें प्रॉफिट मिलेगा उनको, ये कैसा है मतलब? एक्चुअली कंफ्यूज कि करूं कि नहीं करूं, ये उसका डाउटफुल कंडीशन में थे, बट कर सकते हैं, पैसे भी अच्छे में हो जाएंगे। एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक 3-4 मतलब बेसिकली इयर्स टू रीच दैट लेवल। अगर वो बिजनेस करना चाहता है, ऐसा इंस्टेंटली रिटर्न आना शुरू नहीं जी होंगे। बट हाँ, हिज बिजनेस वट एवर ही इज डूइंग, अगर वो बताएं मुझे कि क्या बिजनेस है तो आई विल चेक ऑल्सो कि किस उससे। अगर आप मुझे जी। बताएंगे ना कि क्या बिजनेस करना चाह रहे हो, तो मैं उसको भी आप एलाबोरेट कर दूंगी कि। बता दीजिए अमेया जी आप कौन सी फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं, आपका क्या इरादा है? बिलियनर जी आपका ये आंसर नहीं है, आप जरा रुक जाइए, आपका हम अलग से ले रहे हैं। अभी अमेया जी ले रहे हैं, आप जरा रुक जाइए। हम्म। है वो यहाँ पे? चलिए आई थिंक अमेया जी शायद चलो रिप्लाई नहीं कर। हम अब बिलियनर बिलियनरी जी का ले लेते हैं अपना, है ना? आप अपना क्वेश्चन पूछिए जी। हाँ इनका ट्रेडिंग बिलियनरी। कब मिलेगा? बिलियनर जी आपका नाम क्या है भाई, वो तो बताइए। हाँ, आप एग्जैक्टली नाम बताइए पहले। बिलियनरी जी आप अपना रियल नाम बताइए प्लीज। सत्यनारायण। हाँ ओके। ओके। ओके सत्यनारायण जी सत्यनारायण, आपका बिजनेस का चेक कर लेते हैं क्या करना चाह रहे हैं आप। ओके। अच्छा है आपका। ओ, ये ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं ना? हाँ, ट्रेडिंग में ही अच्छा है आपका बिलियनरी जी। आप जो भी हो, आई एम फ्रॉम बड़ौदा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ट्रेडिंग का ही बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इट इज गुड, आगे भी फ्यूचर अच्छा है उसमें। दिस पूरा ईयर भी आपके लिए अच्छा है और आगे तक का देख लेते हैं। ठीक है, गुड।
ठीक है बिलियनरी जी, आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला है एंड आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे एंड दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। यू आर वेरी वो है। ठीक है, आई थिंक आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन ना। यस यस। सत्यनारायण जी, रंजन पाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन टेक, आई थिंक इनका तो जी एक ही क्वेश्चन रहा। जी जी बढ़िया। ठीक है, एक और सवाल है। प्रतीक नाम है इनका। नवंबर 2005 में इनका जन्म हुआ है, 26 नवंबर 2005 जन्म हुआ है इनका। और ये अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि करियर इनका कैसा रहने वाला है। प्रतीक नारायण, प्रतीक सरनेम क्या बोला? इनका नाम सरनेम है प्रतीक निमिया। ओके, थोड़ा से कंफ्यूज रहने वाले हैं, कुछ दो चीजों में कंफ्यूज हो आप, और पहले कभी कहीं कुछ धोखा खा चुके हो आप, किसी ने मतलब कहीं कुछ लोगों ने आपका काम किए हुए का श्रेय कोई और ले गया है। प्रतीक जी आप बताएं प्लीज। हाँ निम्या जी। प्रतीक जी मैं आपका क्वेश्चन लिया है मैंने, आप बताएं करियर वाइज क्या अभी क्या कर क्या रहे हो आप, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो? आप क्या जॉब जी। कर रहे हो प्रतीक जी, क्या कर रहे हो आप? ब्रेकअप हुआ था? ओके, ब्रेकअप हो गया, ओके ओके। हम तो इनका करियर देख रहे थे, ये लव लाइफ में आ गए। हाँ, नहीं तो इसलिए डिस्ट्रैक्टेड है ना ये थोड़े, इसी वजह से डिस्ट्रैक्टेड है, इनको पता नहीं क्या करना है लाइफ में। इनका कोई वो भी आया था पता है, ही इज कंफ्यूज्ड। हाँ, अच्छा, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ में। ओके, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं एक बार। हो जाएगा, पर अभी वो अपनी लव लाइफ के बारे में ही जानना चाह रहे हैं क्योंकि लव का ही कार्ड है। क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, थोड़ा बताएंगे? ब्रेकअप हो गया। हाँ, बट ही वांट्स द गर्ल टू कम बैक आई थिंक, है ना? हाँ प्रतीक जी हाँ, बताइए। जी बिल्कुल वो सही बताया आप। जी बिल्कुल सही बताया, ये सवाल इन्होंने 3 दिन पहले भी पूछा था गर्लफ्रेंड के बारे में। आज इन्होंने करियर के बारे में पूछा है, क्योंकि मैंने डांट लगाई थी इनको कि मैंने कहा कि यार तुम छोकरी के पीछे भाग रहे हो, पहले नौकरी तो पकड़ो। तो, तो पर इनके आपने लिए, सही पकड़ा। इनके लिए वो भी कार्ड ये है मतलब गाइडेंस कार्ड की, भाई पैसा बचा ले, काम कर ले, दोस्ती मुझे प्यार व्यार के बारे में बाद में सोचना, देखिए यू ऐसे शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर मनी। वो देखा वो अब वापस आएगी कि नहीं, मैंने पे बोला था आपको, यही पूछना चाह रहे हैं वो उनका सबसे पहला जो कार्ड आया था वो लवर्स, टू ऑफ कप्स आया था, ही इज ओनली फोकसिंग ऑन कि वो वापस आएगी कि नहीं। तो शुड आई भैया चेक कि वो वापस आएंगे कि नहीं? हाँ देख लो, रहने दो। इसको लड़की का शांति हो नाम क्या जाए, है? इसको प्रतीक शांति हो जी, जाए ताकि दोबारा ये किसी और एस्ट्रोलॉजर का सेम सवाल ना पूछे। प्रतीक जी लड़की का नाम बताइए, चेक कर लेती हूँ वो वापस आएगी कि नहीं। एम आई नॉट टू लाउड आई थिंक, पता नहीं। यू आर परफेक्ट। ठीक है, ठीक परफेक्ट। है। प्रतीक जी लड़की का नाम बताइए, तभी चेक कर पाऊंगी मैं कि वापस आएगी कि नहीं। दिस इज माई नॉर्मल रिएक्शन व्हेन आई डू ऑनलाइन ना, जब कोई नहीं होता देखने में तो मैं हंस रही होती हूँ, मुझे तो पता होता है कि क्या सोच रहा है उसके बंदे के दिमाग में। सवेरा। सवेरा, सवेरा सवेरा पाँच, बड़ा पाँच। बढ़िया नाम है यार, आपकी जिंदगी में अंधेरा आपने कर गई है। इतनी बार से आपने उसका नाम ही नहीं पूछा लड़की का, क्या प्रवीर जी मतलब। सॉरी सॉरी सॉरी। सवेरा, सवेरा इनकी हमारे प्रतीक की सवेरा इनकी हमारे लव स्टोरी प्रतीक की लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं, चेक कर लेते हैं। फिलहाल तो अंधेरा कर गई है इनकी। हम्म, सवेरा इनकी लाइफ में। छोड़ के चली गई, वो तो बाहर चली गई है, उसको तो कोई और मिल गया है, मत परेशान हो उसके लिए। ओ, इस- ओ
She has found someone other. भाई प्लीज मूव ऑन कर ले, ठीक है? तेरा हम्म, लक्ष्य तेरे सामने है, नौकरी कर अच्छी, और थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ा यार, और थोड़ी सी अपनी अपनी भी थोड़ी इज्जत कर, और आगे चीजों में, जिंदगी में बहुत कुछ चीजें focus करने के more लिए है यार, तो on career than love life, so तो जी थोड़ा इजी हो जाएगा। जी जी हम्म। जी। जी। बढ़िया। चल भाई, तेरी लव स्टोरी का अब हमने डी एंड कर दिया है। अब तू चिल कर। अब तेरे को पता चल गया तुझे क्या करना है लाइफ में। मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। तेरे सामने तेरा टारगेट ऑलरेडी है, तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। इसमें बहुत डेडिकेशन लगता है भाई, बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत प्लीज लग इसको रही है। हल्के में मत लेना। और पढ़ाई कर ध्यान से, और आई एम श्योर कि तू बहुत तरक्की करेगा जिंदगी में, ठीक है? हम्म। चलिए, आज का लास्ट सवाल हम एक ले लेते हैं। एक बीनू, सेकेंड, बीनू जी का ले लेते हैं। बीनू जी का, बीनू बीनू जी जी, इनका नाम पूछिए, या मेल है फीमेल है? विष्णु नाम है इसका, इनका नाम है अच्छा, विष्णु बर्मन, ठीक है? विष्णु वर्धन। 31/10/2002। ये ओके। 20-22 साल के बच्चे हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है इनका? 31/10/2002। ओके। बीनू जी, आपका सवाल आपने नहीं पूछा मेरे भाई, क्या जानना चाहते हैं बीनू जी मेरे? बीनू जी, सवाल पूछिए, सवाल सवाल, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए, जल्दी जल्दी जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्लीज जल्दी जल्दी सवाल पूछिए। मेरे करियर के बारे में, करियर के बारे में एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हो आप? जॉब ढूंढ रहे हो? आप किसी जॉब में हैं? आप किसी की बिजनेस कर तैयारी रहे कर हो? रहे हो? क्या आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो? आपको कोई ऑफर आई है? थोड़ा सा कुछ एक आइडिया बता दीजिए। क्या आप बेरोजगार हैं कुछ तो कम्प्लीटली? हिंट बताओगे ना, ऐसे करियर क्या? थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछिए आप, ठीक है? क्योंकि आप ऐसे वेग क्वेश्चन पूछेंगे ना एकदम जनरल, तो जॉब जॉब ढूंढ ढूंढ रहे हैं, रहा हूँ। ठीक है? जॉब तो कब तक आप ये मिलेगी? जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब कब तक आपको मिलेगी, कब तक लगेगी आपकी जॉब, गवर्नमेंट जॉब। ठीक ओके। है? तो गवर्नमेंट या प्राइवेट, और जॉब कब तक लगेगी, ये इनको बता दीजिए, ठीक है? विष्णु जी को हम ये विष्णु बता जी, देंगे। विष्णु जी, विष्णु जी, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग रही है आपकी, ठीक है? आपको प्राइवेट जॉब ही करनी पड़ेगी, और इसके लिए भी अभी वेट करना पड़ेगा। ओके। अभी इस साल लग जाएगी वैसे आपकी जॉब, ठीक है, पर प्राइवेट लगेगी, गवर्नमेंट जॉब इस साल तो नहीं लग रही, ठीक है? और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उसके लिए भी, क्योंकि ठीक है। अभी आप क्वालिफाई तो करिए, और थोड़ा आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर क्वालिफिकेशंस। अच्छा, आपने इन्होंने अभी पढ़ाई कहाँ तक करी है विष्णु जी, जरा बताएंगे आप? आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? आपको थोड़ा सा अपने स्किल्स भी इनका डेवलप करने पड़ेंगे, देखिए आप। ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आई थिंक सो। अच्छा, विष्णु जी, क्या आपने जो ग्रेजुएशन खत्म किया है? जो मुझे दिख रहा है वो अब पता नहीं क्या किया, क्योंकि कार्ड में याद आ रहा है कि इनको जो क्वालिफिकेशंस चाहिए ही हैजंट डिप्लोमा किया है डिप्लोमा? ना, मैंने कहा किस में ग्रेजुएट। डिप्लोमा किया है भाई साहब आपने? आप बताइए किस में किया है आपने डिप्लोमा? क्योंकि देखिए यार, कैसा होता है ना, कभी कभार हम लोग ना रियलिस्टिक चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते। हमारी जो स्किल सेट होता है, उसके मुताबिक हमें एक्सपेक्टेशन भी करनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आपने अपना स्किल सेट ही सॉर्ट नहीं किया है, सिविल सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का, में डालूंगा। सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है आपने, आपने क्यों डिग्री कोर्स क्यों नहीं किया आपने? हाँ, आईआईटी करना पड़ता है, या तो फिर प्राइवेट। नहीं, डिग्री कोर्स भी होते हैं कॉलेज में, आराम से कर सकते हैं, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपने पूरा किया है, कोई बात नहीं, ठीक है? अभी जो हमारे पास सिचुएशन नहीं, है, एक बार पूछिए, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा तो आपने किया, क्लियर कर लिया, पूरा पास हो गए हो कि नहीं, ये बताइए वो पहले। भी बता दीजिए यार। आपने पूरा पास किया है क्या, क्लियर किया है आपने सिविल कि अभी इंजीनियरिंग पढ़ाई को? चल ही रही है? क्या आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? आर यू इन द मिडल ऑफ स्टिल कंप्लीटिंग द डिप्लोमा? विष्णु जी, जरा जल्दी जल्दी बताइए प्लीज। हमारा टाइम भी हो रहा है। क्लियर होने वाला है, ओके। आई भाई साहब, टोल्ड यू, भाई आई टोल्ड साहब, यू कंप्लीट नहीं है। एग्जाम खत्म हो गया है, लेकिन आपका अभी तक आपके हाथ में है, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। आपके हाथ में कोई भी अभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह है नहीं। तो भाई साहब, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको जॉब जॉब लग जाए? तो मेरा आपसे सजेशन ये है, मैडम तो आपको देंगी, लेकिन सबसे पहला मेरा आपसे सजेशन ये है कि एक लेमैन का सजेशन ले लीजिए। प्लीज स्टार्ट वर्किंग एज एन इंटर्न। आप किसी जगह पे एज एन इंटर्न काम करो। एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस जब तक आपके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि आपका डिप्लोमा है, तो आपको जॉब एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। उसी के बेसिस पे आपको मिलने वाली है नौकरी, या उसी उसी के बेसिस पे आपको आगे प्रमोशन वगैरह मिलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आप कहते हो कि मेरे को सीधा टेबल कुर्सी वाली नौकरी मिल जाए, तो वो होने वाला नहीं है भाई साहब, ठीक है?
ठीक है, तो आप पढ़ाई करिए ना, पहले पढ़ाई खत्म करिए। आप अपना, आप कह रहे हो अभी एसएससी एसएससी जेईई। की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तो अम, बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और उसके लिए अभी आपको टाइम लग जाएगा। ये अगेन वही है, अभी 7-8 महीने तक इनको कोई जॉब ऑफर ऐसे भी नहीं आ रहा। देखिए एक विष्णु जी, एक मैं आपको एडवाइस देता हूँ। देखिए आप है ना दोनों चीजों में पहले हाथ मारने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, दोनों चीजें साथ में नहीं होती। एग्जैक्टली। आप पहले पढ़ाई अपनी खत्म करिए, आप शांति से पढ़ाई खत्म कर लीजिए अपनी, उस पर फोकस करिए। अच्छी जो जो डिग्रीज आपको लगती है, आपका जो भी टारगेट है, आप उसमें देखिए कि मेरे को ये वाली नौकरी चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है, आप उसको पहले खत्म करिए। आप उसको बिना खत्म किए जो है वो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो उन चीजों को जरा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आई थिंक हमने बहुत सारे लोगों के जो है वो सजेशन हमने ले लिए हैं, और बहुत सारे हमने रीडिंग कर लिए हैं। मालिनी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सेम एंड आई यार। होप टू सी यू सून अगेन। एक और सेशन हम करेंगे, जल्दी करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोगों के आज सवाल रह गए हैं, डोंट वरी, हम कल वापस आपके सवाल लेंगे दूसरे किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ। और प्लीज आप लोग हमारा एस्ट्रो लाइफ का जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, और एंड आपको कनेक्ट टू मी, मालिनी। यस, प्लीज प्लीज डू। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, टेक केयर, बाय थैंक यू, सेम, बाय बाय, गुड डे। बाय।